विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत मतलब उल्टा, करनी मतलब करने वाला। ऐसी की मुद्रा है, ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर का पार्ट जो है, शरीर का भाग जो है उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है। एक तो सीधा होता है, जो हम सीधे खड़े हैं, अब इसी को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये विपरीत इसको बोल देते हैं। बोलने की भी भाषा में विपरीत बोलते हैं, नहीं तो उल्टा भी बोलते हैं। तो इसका तात्पर्य यही है। फिर आगे देखिए क्या स्वात्माराम जी क्या कह रहे हैं 76वें श्लोक में। वो ये कह रहे हैं कि यत् किंचित स्रवते चंद्राद मृतम दिव्य रूपिण तत्सर्वं ग्रसते सूर्यास्तेन पिंडो जरायुता। यानी कि ये कह रहे हैं कि सोम मंडल में जो दिव्य रूप अमृत, यानी कि यत् किंचन स्रवते चंद्र, यानी कि सोम मंडल में जो अमृत साबित होता है, उन सबको जो नाभि स्थित जो है तत्ग्रसते सूर्यास्तेन पिंडो जरायुता, यानी कि उसको सूर्य जो है ग्रस लेता है, खा लेता है, सुखा देता है। इसी से शरीर में बुढ़ापा आता है। जो सोम मंडल से जो साबित होकर के आता है वह तो पैंक्रिया, पिछले आपने पीछे बंद में पढ़ा कि वह पैंक्रियाज को खराब करता है। उसके साथ साथ जो है वह क्या करता है कि जैसे ही आता है, ये जो यहाँ पे सूर्य स्वर होता है, नाभि के पास सूर्य होता है, तो वह सूर्य जो है उसको खा जाता है, उसको जला देता है। तो जब वह सूर्य जलाता है तो क्या होता है कि शरीर जल्दी से है बुढ़ापा हो जाता है, मेटाबॉलिज्म जो है खराब हो जाता है व्यक्ति का। और जब जैसे ही खराब होता है बीमारियां प्रारंभ हो जाती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां उसको ग्रसित कर लेती हैं। और जिनका बहुत ज़्यादा, कभी कभी देखिएगा कि ये दृष्टि जो है, अब हमारे देश में नाभि विज्ञान खत्म हो गई। नाभि विज्ञान हमारे देश में बड़ा ही प्रचलित है। तो आजकल महिलाएं भी गांव में जो है नाभि सेट करने की परंपरा भी जीवित है। जो महिलाओं का बार बार नाभि टल जाती थी तो उसको सही कर लिया करते थे, परंतु अब नाभि विज्ञान हमारे देश से नष्ट हो गई। और इसको जो है आधुनिक समय के डॉक्टर तो कुछ मानते ही नहीं है। ठीक है, तो इसी स्वर को जो है अपने मुख्य केंद्र स्थान पर रखने के लिए बार बार जो है महिलाएं जो है इसको ठीक किया करती थी कि अगर ये अपने ठीक स्थान पर रहे तो भी बहुत कुछ होता था। ठीक है, और जब शरीर को उल्टा आदि जब जो योग करते थे, जो सांसारिक व्यक्ति हैं उनके लिए तो श्राप हो रहा है तो चलो बीमारियां आ जाती हैं, और भी कई क्रियाएं होती थी उसके साथ साथ, खाने पीने में, भोजन आहार आदि में परिवर्तन करके उसको ठीक कर लेते थे लोग। परंतु जो योगी आदि लोग हैं उनके लिए जो है विपरीत करणी मुद्रा करना जरूरी था। क्योंकि ये जो आगे कह रहे हैं कि सोम मंडल से जो है तत्रास्ति करणम दिव्यम सूर्यस्य मुखवंचनम गुरु पदे सतो गेयम न तो शास्त्रार्थ कोटि भी। यानी कि उसके निवारण के लिए दिव्य क्रिया होती है, जिसमें क्या होता है कि सूर्य के मुख में उस श्राव का जाना टल जाता है। यह क्रिया गुरु के द्वारा ही जाना चाहिए, न कि करोड़ों शास्त्रार्थ से। यह जो क्रिया है कि विपरीत करणी की जो क्रिया है वह गुरु के माध्यम से ही सीखना चाहिए, जानना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा शास्त्रों को पढ़ करके या शास्त्रार्थ करके। इस क्रिया को अगर सीखना है आपको तो गुरु के माध्यम से ही इसको सीखने का प्रयास करें। फिर आगे कहते हैं कि ऊर्ध्वनाभिर धस्ता लुर अर्ध्वम भानुरध शशि करणी विपरीताख्या गुरु वक्येन लभ्यते। यानी कि ये कहते हैं कि नाभि को ऊपर और तालु को नीचे करने से, देखिए ऋषियों ने, हमारे योगियों ने एक माध्यम खोज लिया। क्या खोजा वो कि नाभि को ऊपर कर दो और तालु को नीचे कर दो। ठीक है, नीचे करने से सूर्य मंडल ऊपर हो जाता है और सोम मंडल नीचे आ जाता है। इससे इसे ही विपरीत करणी कहते हैं। तो हमें क्या करते हैं, उन्होंने एक क्रिया बताया कि आप ऊपर वाले भाग को, कमर से पैर वाला भाग
और कमर वाले भाग को आप ऊपर उठा दो। तो जब विपरीत कणी मुद्रा करती हैं तो एक सावधानी जरूर देना चाहिए कि उसमें विपरीत कणी जब मुद्रा करते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पैर को पीछे लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो उसके स्राव के लिए देखिए, हमारा जब जो स्राव होता है उसकी सही स्थिति ऐसे होती है कि जो ऊपर वाला भाग है, जो नाभि वाला भाग है, तो नाभि से जब स्राव हो तो डायरेक्ट यहाँ पे आकर के तुरंत जो है हमारा जो कंठ रहता है, ऐसी स्थिति बनती है विपरीत कणी मुद्रा में, ठीक है। अब ऐसे स्थिति नहीं बनती है, ठीक है। जैसे हाथ की मेरी स्थिति आप लोग देख रहे हैं, तो ऐसे स्थिति नहीं बनती है, ऐसे बनती है स्थिति, ठीक है। यहाँ पे देखिए झुकाव है, कमर यहाँ से झुकी हुई है और डायरेक्ट जो है हमारे तालू में आता है बह करके उसका स्राव जो है, और तब जाकर के उसका पान करता है। अब नीचे की तरफ वो चला जाता है, सूर्यमंडल नाभि से नीचे अगर वही जाता है तो बीमारियां पैदा करता है। वो बार बार क्षरण होता है तो पेट से संबंधित रोग होता है और भी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जननेंद्रिय से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इन्फेक्शन आदि भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, गर्भपात आदि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए जो है उनको विपरीत कणी का सही तरीके से अभ्यास आना बहुत जरूरी है। विपरीत कणी अगर मुद्रा सही से नहीं होती है तो ये समस्या बार बार उत्पन्न होती है। विपरीत कणी मुद्रा में कुछ लोग सर्वांगासन की तरह अपनी स्थिति बना लेते हैं, ठीक है। जब सर्वांगासन की स्थिति बना लेते हैं तो उसमें जो है जो सूर्यमंडल का जो स्राव है वह तालु में सोम मंडल की तरफ नहीं आ पाता है, सीधे डायरेक्ट जो है वह सिर की तरफ, नीचे की तरफ जाने लगता है। तो वो भी नुकसान करता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर सोम मंडल में आता है तो सही है। इसीलिए जो है आप किसी बहुत ही पहुंचे हुए और किसी जानकार गुरु के संपर्क में रह करके विपरीत कणी की सही स्थिति सीखिए। विपरीत कणी मुद्रा की लगभग आप लोग देखिएगा अधिकांशतः लोग जो है गलत कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं तो वह त्रिकोण की स्थिति बन जाती है। तो इस तरह से नहीं करना है, आपको ऐसी स्थिति बनाना है कि ऐसे उसका आराम से स्थिति बनी रहे। पीछे की तरफ पैर जो ले जाते हैं उससे थोड़ी सी स्थिति खराब हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा विपरीत कणी आदि में। तो सही प्रक्रिया उसकी आनी चाहिए। और आगे कह रहे हैं कि नित्यम अभ्यास युक्तस्य जठराग्निर विवर्धिनी आहारो बहुलतस्य संपादः साधकस्य च अल्पाहारो यदि भवेद अग्निर दहति तत्क्षणात्। यानी कि प्रतिदिन इसका अभ्यास जो करता है नित्य प्रति, यानी कि जो प्रतिदिन इसका अभ्यास करता है उसकी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर आप विपरीत कणी मुद्रा, ये सावधानी आपको बता रहे हैं इस श्लोक में, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप विपरीत कणी मुद्रा का अभ्यास करें तो जठराग्नि बहुत तेज बढ़ती है। इसको नोट करिएगा, इतनी तेज बढ़ती है कि इसके अभ्यासी को पर्याप्त भोजन करना चाहिए। अगर आप विपरीत कणी मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो भोजन में क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। उन्होंने आहारो बहुलतस्य संपादः साधकस्य च अल्पाहारो यदि, यानी कि एकदम अल्प आहार भी नहीं करना है। विपरीत कणी जब मुद्रा करें तो एकदम थोड़ा सा भोजन करके भी नहीं करना है, यानी कि 70% या 75% तक भोजन कर लीजिए इसमें, क्योंकि जठराग्नि बहुत ही ज्यादा तीव्र हो जाती है, ठीक है। और यदि कम भोजन अगर आप करते हैं तो जो शरीर है, जो अग्नि है, जो इसे जठराग्नि प्रदीप्त होती है, वह शरीर को जलाने लगती है, ठीक है। जब शरीर जलने लगता है तो ये भी नुकसान देता है। और जानते ही विपरीत कणी में क्या होता है कि विपरीत कणी करने वाले बहुत से जो लोग हैं, योग कराते हैं, तो वो कहते हैं कि वो मोटापा कम करना है तो विपरीत कणी मुद्रा करो, ठीक है। परंतु क्या होता है कि विपरीत कणी मुद्रा से वजन कम होता है, मोटापा कम होता है, ध्यान रखिएगा। जो मोटे मोटे लोग हैं अगर उनको वजन नहीं कम हो रहा है उनका, तो वो लोग विपरीत कणी मुद्रा करें, परंतु विपरीत कणी मुद्रा का सही तरीका आना चाहिए। और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा फैट है तो उनको कराइए, परंतु उनको भी ऐसा नहीं करना है कि भोजन उनको नहीं देना है, भोजन उनको भी देना है, आधा पेट तो दे ही दीजिए। तो इतना भोजन करा करके उस व्यक्ति को विपरीत कणी का अभ्यास करना चाहिए। जो मीडियम, जो
नॉर्मल साइज में हैं, जो अच्छे जिनका फिट शरीर है, तो वो भोजन पर्याप्त मात्रा में करके जो है सात्विक होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, घी आदि से परिपूर्ण होना चाहिए। ऐसे आहार लेकर के अगर आप सात्विक भोजन लेकर के विपरीत कणी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर के ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप जो है इसको अच्छी तरह से इसके लाभ को आप प्राप्त कर पाएंगे। फिर आगे कहते हैं अधः शिरस चोर्ध्वपादः क्षणम स्यात् प्रथमे दिने क्षणाच किंचिद धिकम अभ्यसेच दिने दिने। यानी कि प्रथम दिने, यानी कि जो प्रथम दिन है, एक क्षण तक नीचे की ओर मस्तक और ऊपर की ओर पांव को रखना चाहिए। एक क्षण यानी कि 1 मिनट तक आप कर लीजिए। तत्पश्चात जो है धीरे 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 जो है आप 2 मिनट बढ़ाइए, 3 मिनट बढ़ाइए, 4 मिनट बढ़ाइए। इस तरह से विपरीत कणी मुद्रा का अभ्यास आपको करना चाहिए। पहले ही दिन जो है आप 3 मिनट लगाने का प्रयास न करें, 2 मिनट लगाने का प्रयास न करें। आप पहले दिन सेकंड में करें। पहले दिन आप 20 सेकंड करिए, फिर आगे 40 सेकंड करिए, है ना। ऐसे दिन प्रतिदिन आप इस मुद्रा को करते हुए बढ़ाइए, एकाएक न जाए। और उसके साथ साथ आपको भोजन आदि का विशेष ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है इसमें, तो इसका भी विशेष ध्यान दिया करिए। फिर आगे कहते हैं कि वलितम पलितम चैव षड मासोर्ध्वम न दृश्यते याम या मात्रा तू यो नित्य अभ्यसेत स्वतु काल जित। यानी कि इसके अभ्यास से 6 महीने के अंदर ही झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं। जो अगर विपरीत कणी मुद्रा करता है व्यक्ति, कोई साधक करता है, तो 6 महीने के अंदर ही जो है शरीर से झुर्रियाँ खत्म हो जाती हैं, जिनके चमड़ी दिखाई देने लगते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो जो ब्यूटी पार्लर आदि में जो जाया करते हैं उनको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शरीर पे ऐसे ही चमक आ जाएगा। और दूसरी चीज़ एक और बता दूं, आगे ये भी कहते हैं कि जो शरीर में सफ़ेद बाल हो जाते हैं, जिनके बाल सफ़ेद जल्दी हो जाते हैं, तो बाल जिनके सफ़ेद जल्दी होते हैं वह इसी के कारण होते हैं कि जब जल्दी जो है सूर्य सोम जो सोममंडल है उसमें सूर्य स्वर का स्राव नहीं जा पाता है, इसलिए बाल जो है जल्दी सफ़ेद होते हैं। अगर बाल को अगर काला करना है तो विपरीत कणी मुद्रा करिए। बहुत लोग पूछते हैं कि बाल काला करने के लिए क्या करें, परंतु आज जानते हैं क्या है, योग आदि करने के बाद भी बाल सफ़ेद हो ही जाते, इसलिए कि जो हमारा भोजन है, जो हमारा आहार है, वो पूरी तरह से पेस्टिसाइड, केमिकल, खाद, रासायनिक पदार्थों से होकर के आ रहा है। करीब उसमें 90% तक या कहिए 100% तक केमिकल से तैयार हो रहा है। खेत में बीज भी केमिकल में रहती है। पौधा जैसे उगता है उसको उगते ही उसके ऊपर केमिकल डालना शुरू हो जाता है। जब तक वो फलता है, फलते समय भी केमिकल डाला जाता है। जब तोड़ा जाता है तो उस समय भी केमिकल डाला जाता है। अब जब आपके घर में पहुंचता है, जब आप खरीद के मार्केट से लेकर के आते हो, तब आपको दिखाई देता है कि ये तो ऐसे में मुझे मिल गया, परंतु उसमें जब उसके केमिकल की आप जब क्वांटिटी जब चेक करेंगे कहीं साइंटिफिक लेवल पे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें 50% तक तो केमिकल है। इसके कारण जो है हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो जैविक आदि आहार लेने का प्रयास करिए, जैविक सब्जियां लेने का प्रयास करिए, जैविक अनाज लेने का प्रयास करिए, जैविक फल फूल लेने का प्रयास करिए। जितना हो सकता है इसका पालन आप लोग करें। यानी कि और जो प्रतिदिन 3 घंटे तक नियमित रूप से इसका अभ्यास करता है वो मृत्यु को जीत लेता है। पहले तो शुरुआती दौर में आप जैसे बताया क्रम, अगर जैसे स्वात्मा राम ने बताया है उस तरह का अगर आप खान पान आहार आदि का पालन करते हैं तब 3 घंटे तक करिएगा। और 3 घंटे का अभ्यास आप किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में ही करिएगा, पैसे मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी चलिए बजरोली को भी देख लेते हैं, अभी समय है 10 मिनट। बजरोली मुद्रा बड़ा ही प्रचलित नाम है, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। वज्र की तरह शरीर को बना लेना, वज्र की स्थिति उत्पन्न कर लेना। मगर कैसी वज्र की स्थिति बनानी है ये तो इस श्लोक से पता चलेगा, पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। फिर आगे कहते हैं कि स्वेच्छया वर्तमानो अपि योगो अक्तोर नियमैर्विना
वज्रोली च बीजानाति स योगी सिद्धि भाजनम। यानी कि योग शास्त्र, वो योग के जितने भी शास्त्र हैं, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है अंतिम जो वाक्य है उसमें योग के जितने भी शास्त्र हैं उनमें जो नियम के बिना स्वेच्छा में रहने वाला साधक यदि वज्रोली प्रक्रिया को जानता है तो वह योग में सफलता को प्राप्त करता है। कहते हैं कि अगर जितने भी शास्त्र बताए गए हैं उन शास्त्रों को के नियमों को जो नहीं जानता है और वह वज्रोली क्रिया करता है तो वह भी योग में सफल हो जाता है। बहुत ज़्यादा शास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति और जो कुछ नहीं जानता है, केवल वज्रोली करना जानता है, जो वज्रोली को सिद्ध कर लिया है, वह भी जो है योग में सफलता प्राप्त कर लेता है, योग को सिद्ध कर लेता है, अगर केवल वज्रोली क्रिया उसको आती है तो। फिर आगे कहते हैं कि तत्र वस्तु द्वयम वच्छे दुर्लभम यस्य कस्यचित् क्षीरम चैव द्वितीयम तु नाड़ी च वशवर्तिनी। यानी कि इस प्रक्रिया से किसी के लिए दुर्लभ कोई वस्तु, अगर इसको खेचरी मुद्रा को कोई करता है तो उसके लिए कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं होती है। वो सभी चीज़ों को, जितनी भी वस्तुएं कही गई हैं उन सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। पहला जो है सोम मंडल का स्राव और दूसरा स्वाधीन नाड़ी, यानी कि स्वाधीन नाड़ी यानी कि चित्रा नाड़ी को कहा गया है यहाँ पे कि पहला तो सोम मंडल का जो स्राव होता है उसको प्राप्त कर लेता है और दूसरा जो है स्वाधीन नाड़ी जो चित्रा नाड़ी है उसका जो स्राव होता है उसको वह प्राप्त कर लेता है। ठीक है, चित्रा नाड़ी का उल्लेख जो है योग सिखोपनिषद आदि में बताया गया है, फिर वशिष्ठ आदि संगीता में भी इसका वर्णन मिलता है। जो इसका जो क्षेत्र बताया गया है चित्रा नाड़ी का, सीवनी भाग में स्थित होती है। वो जो चित्रा नाड़ी है वह सीवनी भाग में स्थित होती है। वो ऐसा योग सिखोपनिषद आदि में कहा गया है। अलग अलग जो ऋषि हैं उनका कहीं कहीं पे अलग अलग भी मत मिलता है, स्थान कहीं कुछ अलग बता देते हैं कुछ लोग, कुछ योगी तो कहीं कहीं पे ऐसी नाड़ियों में और कहीं कहीं पे कहीं योगियों में मतभेद है। परंतु जो यहाँ पे हठ प्रदीपिका में लिखा है तो आप उसको, जहाँ पे ये लिखा हुआ है उसको ही माने आप लोग। तो सीवनी वाले पार्ट में ही चित्रा नाड़ी का उल्लेख यहाँ पे किया हुआ है, योग सिखोपनिषद के अनुसार इन्होंने दिया हुआ है। फिर आगे मेहनेन सनय्य सम्या धुर्वा कुंचन अभ्यसेत पुरुषो अप्यथा नारी ब्रजरोली सिद्धि मापनुयात। यानी कि धीरे धीरे अच्छी तरह से योनि मंडल का आकुंचन करने का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पे पहले तो आप पीछे के जो अभ्यास जितने थे उसमें आपने गुदा मार्ग का आकुंचन करने का पढ़ा था, परंतु इस वज्रोली क्रिया में जो योनि वाला प्रदेश है, जो जननेंद्रिय पार्ट है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका आकुंचन करना है हमें। उसका आकुंचन प्रसारण करने का अभ्यास हमें करना है वज्रोली में। तो धीरे धीरे कहते हैं कि धीरे धीरे जो योनि का पूरा पार्ट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जितना पार्ट है, उस सब का एक साथ, यानी कि गुदा वाले पार्ट का भी और जो अपने योनि वाला भाग है उसका भी, चाहे पुरुष का हो चाहे स्त्री, दोनों का, दोनों जो है स्त्री पुरुष जो है उसका अभ्यास ऊपर की तरफ आकुंचन प्रसारण करने का करे। आकुंचन प्रसारण अगर क्रिया उसको, जिसको जो पहले वाले गुदा वाले का जान गया तो जननेंद्रियों का भी वो कर लेगा। तो इसी तरह से आकुंचन प्रसारण पूरे मंडल का करना है। पहले तो आप एक पार्ट का करते थे, परंतु अब एक साथ जो है गुदा वाले पार्ट का भी और जननेंद्रिय पार्ट का दोनों का करना है। ऐसा करने से पुरुष अथवा नारी दोनों ही वज्रोली क्रिया के फल को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो दोनों लोगों को करना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसमें उन्होंने स्त्री और पुरुष का नाम लिया है, तो दोनों लोगों को करना चाहिए। कोई कहे कि केवल इस पुरुष के लिए है, कोई कहे कि केवल स्त्री के लिए, तो ऐसा नहीं है, ये दोनों के लिए है और दोनों लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि यत्नतः सस्त नालेन फुत्कारम वज्र कंदरे शनैः शनैः प्रकुर्वीत वायु संचार कारणात्। यानी कि यत्न पूर्वक अच्छी नली से फुत्कार के साथ मूत्र मार्ग में वायु का प्रवेश कराएं। तो इसमें जो है, जो अपने जननेंद्रिय पार्ट हैं,
इसमें उन्होंने ये कहा है कि धीरे धीरे जो है किसी नली आदि के माध्यम से जो मूत्र आदि जो छिद्र होते हैं उसके हवा के माध्यम से फूंक करके जो है फूंक करना चाहिए, जिससे वह वायु से वह उसकी शुद्धि हो। जैसे कि कोई नली ले लीजिए, मूत्र मार्ग का जो छिद्र है उसमें लगा करके वायु के द्वारा फुत्कार करने की बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो है वायु को उसमें तेजी के साथ नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे फूंकना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे फूंकने से भीतर वायु का संचार होने लगता है। आज जितने भी देखिएगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है इंटरनल पार्ट में जो है। तो उस इंटरनल पार्ट को अगर जो इन्फेक्शन बार बार जिनको होता है, तो उस इन्फेक्शन को भी इस क्रिया से आप ठीक कर सकते हैं। तो जैसे षटकर्म में बहिष्कृत धोती है, उसी तरह से ये भी क्रिया है, ठीक है ना। जो बहिष्कृत धोती घट महर्षि गरंड आदि ने जो बताया है, उसके अनुसार अगर आप इस क्रिया को करते हैं, उसमें कोई पाइप, उतना पतला पाइप होना चाहिए, उसके माध्यम से जो छिद्र मार्ग है, मूत्र छिद्र मार्ग है, उसके माध्यम से धीरे धीरे हवा का फुत्कार करना चाहिए कि उसमें वायु कम से कम पहुंच जाए। क्योंकि जब वायु पहुंचेगी तो धीरे धीरे जो है वह बाहर भी निकलेगी, वहाँ की गंदी जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वहाँ का, तो उसको वो बाहर निकालेगी। तो इस तरह से वह क्रिया करने की बात, तो वायु का संचार होने की बात कह रहे हैं। फिर आगे ये कह रहे हैं कि नारी भगे पदत बिंदु बिंदुम अभ्यासेनु अर्धोमा हरेत चलितम च निजम बिंदुर मध्याकृष्य रक्षेत। यानी कि कहते हैं कि योनि मंडल में आकर गिरने वाला बिंदु सोमस्राव, देखिए ऊपर से जो सोमस्राव आता है तो वह कहाँ गिरता है, वह योनि मंडल में ही गिरता है, ठीक है। और जो बिंदु को अभ्यास के द्वारा ऊपर उठाएं, उसको ऊपर उठाने की बात कहते हैं, और चलायमान बिंदु को ऊपर ही खींच कर रखें। अब देखिए जैसे इसमें कैसे होता है कि मैंने एक बात कहा था कि व्यक्ति की जो ऊर्जा होती है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसकी ऊर्जा जो है हमेशा नीचे की तरफ रहती है। तो उस ऊर्जा को कैसे ऊपर की तरफ खींचा जाए, ठीक है। तो जिस स्त्री का चाहे जिस पुरुष का ज़्यादा ये सोमस्राव ज़्यादा नीचे की तरफ योनि मंडल की तरफ आ जाता है, वह व्यक्ति जो है ज़्यादा काम प्रवृत्ति में लिप्त होते हैं और वो ब्रह्मचर्य आदि व्रत को धारण नहीं कर पाते। तो उसमें उन्होंने कहा है कि इसको, इस क्रिया के माध्यम से जो आकुंचन प्रसारण की क्रिया है, वो तो पहले उसको आना चाहिए, और उसके बाद जो है ऊपर उठा करके पूरा जो है अपना जो योनि मंडल है, यानी कि वो योनि मंडल को माने कि रिप्रोडक्टिव पार्ट जितना है उसको ऊपर खींच करके रखते हैं, तो ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो योगी जो होते हैं इसी तरह से काम आदि पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। या जो साधक होता है, तो बजरोली क्रिया इतनी जबरदस्त क्रिया है कि अगर कोई साधक है वह ज़्यादा काम प्रवृत्ति में लिप्त रहता है, या फिर वह चाहते हुए कि मैं नहीं इसमें लिप्त हूँ और वह बार बार लिप्त हो जाता है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, चाहे कोई भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो उसके लिए इस बजरोली क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। उसको जो है, यानी कि पहले तो आकुंचन प्रसारण करना, ये तो अभ्यास की क्रिया है। अभ्यास करने के बाद जो है पूरे जो अपना जननेंद्रिय पार्ट है उसको ऊपर की तरफ खींच करके वायु के माध्यम से, अपान वायु के माध्यम से खींच करके कुछ सेकंड तक अभ्यास करें आप। शुरुआती दौर में 5 सेकंड होगा, दूसरे दौर में जो है 30 मिनट होगा, फिर तीसरे दौर में 1-1 मिनट या 5-5 मिनट भी, आप 10-10 मिनट भी रोक सकते हो। जो भी 10 मिनट अगर रोक दिया ना, तो फिर तो उसके अंदर कितना भी अगर ये प्रवृत्ति हो तो वो नहीं जगती है। दूसरी चीज वह क्या करता है कि इससे जो है जो बिंदु का जो स्राव होता है वो बिंदु को ऊपर खींच लेता है। फिर आगे ये कहते हैं कि एवं संरक्ष एद बिंदु मृत्यु जयति योगवित मरणम विद्युपातेन जीवनम बिंदु धारणार्थ। यानी कि जो योगियों की बात जो अनादिकाल से कही जाती है वह बात यहाँ पे चरितार्थ होती है। तो वो क्या कहते हैं कि इस प्रकार बिंदु की रक्षा करने वाला योग का जानकार साधक, यानी कि जानकार मतलब विद्वान, योग का जो विद्वान होता है वह मृत्यु जयति योगवित, यानी कि वह मृत्यु को जीत लेता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, योगी लोग ऐसा कहते हैं। क्योंकि बिंदु का क्षरण ही मृत्यु है, और बिंदु
की रक्षा करना ही जीवन है। अगर बिंदु, देखिए व्यक्ति काम प्रवृत्ति में लिप्त कब होता है? जब बिंदु का क्षरण होता है, जब ऊर्जा यहाँ पे आ जाती है तो व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी वह काम में लिप्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति, देखिए उसमें क्या होता है कि वहां पे क्या होता है कि वहां पे वीर्य भी होता है, वीर्य को भी बिंदु कहा जाता है, वीर्य को भी बिंदु, और वीर्य पुरुष में होता है, रज महिला में होता है, स्त्री में रज होता है। तो उसमें क्या होता है कि दोनों को जो है, दोनों का जो स्राव, जैसे ही ऊपर से जो सोम स्राव होता है और जैसे ही सोम स्राव के संबंध अटैच में आता है वीर्य और रज, वैसे ही वो आकर्षित हो जाता है और बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। और जैसे ही उत्तेजित होता है फिर मतलब कि स्त्री पुरुष जो है अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, और चाहे स्वप्न दोष हो जाता है या फिर तमाम मतलब ऐसे क्रियाएं हो जाती हैं व्यक्ति के अंदर, फिर स्वप्न दोष आदि भी हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है इस क्रिया को आप चाहें कर करके वज्रोली क्रिया को कर लेंगे तो सोम श्राव को आप ऊपर खींच सकते हैं। अगर उत्तेजना आपके अंदर आती है इस तरह की, जो सोम श्राव आता है जैसे ही नीचे की तरफ आता है व्यक्ति को परेशान कर देता है, उद्वेलित कर देता है, और वह व्यक्ति जो है उसके बिंदु का जब क्षरण हो जाता है, जब वीर्य, रज और वीर्य का क्षरण हो जाता है तो वह व्यक्ति मृत्यु को जल्दी ही प्राप्त होता है, उसकी आयु बड़ी जल्दी निश्चित हो जाती है। और आजकल यही हो रहा है। इस बात को योग में बड़ी ही सावधानी पूर्वक धारण करना चाहिए। वज्रोली क्रिया का अभ्यास हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर पुरुष को करना चाहिए। इसको करने से व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि उम्र को कैसे बढ़ाएं, तो देखिए रज बीज का गिरना स्वाभाविक है, परंतु सोम उसके साथ अगर गिर गया ना, सोम का श्राव अगर हो गया तो फिर समझिए कि मृत्यु जल्दी निकट आ जाती है। और ये जो है सोम, जैसे ही हमारी सोचने की प्रवृत्ति होती है, जैसे ही हम सोचते हैं वैसे ही सोम श्रावित झरने लगता है, जैसे कि ऊपर से जो है झरना जैसे गिरता है ऐसे झरता है, और तुरंत रज और वीर्य के साथ मिलकर के शरीर की ऊर्जा को नष्ट कर देता है। और जैसे ही शरीर की ऊर्जा नष्ट होती है वह व्यक्ति धीरे धीरे मरण की तरफ जाने लगता है। फिर आगे कहते हैं कि सुगंधो योगिनो देहे जायते बिंदु धारणात् यावद बिंदु स्थिरो देहे यावत काल भयम कुतः। यानी कि बिंदु का धारण करने से साधक के शरीर में सुगंध पैदा हो जाता है, एक दिव्य सुगंध पैदा होता है जो बिंदु को ऊपर की तरफ सोम खींच लेता है, रज और वीर्य को ऊपर की तरफ खींच लेता है। उसका रज वीर्य जो है ओज में बदलने लगता है। ओज जानते हैं क्या होता है? वीर्य के बाद एक ओज होता है, ओज को, वीर्य को ओज में परिवर्तित इसी को कहते हैं कि जो बिंदु को खींच लेता है ऊपर की तरफ, उसका जो वीर्य होता है शरीर में ओज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जिसके शरीर पे चमक होता है, जिसके शरीर पे तेज दिखाई देता है, और जिसको देखने के बाद लगता है कि बार बार उसको देखें। आप लोगों ने कभी कल्पना किया होगा कि सबके तरफ नजर नहीं जाती, और एक बार किसी की तरफ नजर गई तो तुरंत नजर वहां से हट जाती है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आता है, दिव्य पुरुष आता है, कोई महिला आती है, कोई पुरुष आता है, जब उसके स्वरूप को जब व्यक्ति देखता है तो वह बार बार उसको देखने का प्रयास करता है, क्योंकि जो ओज होता है वह हर व्यक्ति को खींचता है। तो ओज को अगर शरीर में बढ़ाना है तो बिंदु को ऊपर की तरफ खींचिए और वज्रोली क्रिया का अभ्यास करिए, आकुंचन प्रसारण। और उसके बाद जो है मूलबंध का अगर जो जानते हैं तो समझिए कि मूलबंध में तो गुदा मार का आकुंचन प्रसारण करके रोकते हैं, परंतु इसमें पूरे रिप्रोडक्टिव पार्ट को ऊपर खींच लेते हैं। जो नागा साधु होते हैं वह ये वज्रोली क्रिया में बड़ी अभ्यस्त होते हैं, और लोग ये समझते हैं कि ये तो नागा है, ये तो खत्म आदमी है, परंतु वह, उसके अंदर जितनी क्षमता है, जितना बल होता है, जितनी ताकत होती है, सामान्य आदमी के अंदर नहीं होती है, क्योंकि वह वज्रोली आदि क्रियाओं का बहुत बड़ा साधक है। और आगे बताएं आपको, भारत में आने वाले समय में अगर भारत को कोई बचा पाएगा तो नागा साधु ही बचा पाएंगे, और आने वाले भारत की संस्कृति को अगर कोई लेके जाने वाला है आगे तो नागा साधु ही लेके जाएंगे। ये जो जिनको कोई देखता नहीं है, जिनको कोई पहचान नहीं पाता है,
इनको कभी आप सुने होंगे कि लाखों की संख्या में नागा साधु संन्यास ले लिए, मगर संन्यास लेने के बाद लाखों साधु एक भी जगह नहीं दिखाई देता है, कहाँ जाते हैं ये किसी को नहीं होता। फिर आगे कहते हैं, चलिए हम वो बात लंबी हो जाएगी। फिर एक दिव्य सुगंध पैदा होती है और शरीर में बिंदु है, तब मृत्यु का भय नहीं रहता है उसको। अगर शरीर में बिंदु खत्म हो गई, वीर्य खत्म हो गया, ऊर्जा खत्म हो गई, और आपने उसको खींच करके ओज में नहीं परिवर्तित किया, सौमंडल नहीं वहां तक खींच के लेके जा पाए, तो फिर मृत्यु निश्चित हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं अपनी इच्छा अनुसार लंबे समय तक जीऊं, तो वह बिंदु को ऊपर की तरफ खींचे, वज्रोली क्रिया का अभ्यास करे। यानी कि जो सारी प्रक्रियाएं जो बताई जा रही हैं महर्षि स्वात्मा राम के द्वारा, वो इसीलिए कही जा रही हैं कि वज्रोली का अभ्यास करे वो व्यक्ति। वो तो एक अपना अनुभव बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं, एक लास्ट श्लोक है कि चित्तायतम निड़ा शुक्रम शुक्रायतम च जीवितम तस्मात् शुक्रम ऋण रक्षणीयम योगी भीश्च प्रयत्नतः। यानी कि मनुष्य, यानी कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, पुरुष के चित्त के अधीन शुक्र है, जो बताया सप्त धातुओं में रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, उसके पुरुष के स्त्री शुक्र पुरुष के अधीन है, रज महिला के अधीन है, और शुक्र के ऊपर ही जीवन निर्भर है। इसलिए योगी यत्न पूर्वक बिंदु की रक्षा करे। इसलिए कहा जाता है कि अपने वीर्य की और रज की रक्षा करिए। एक बार व्यक्ति, आयुर्वेद के अनुसार थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, उसके बाद मैं इस प्रक्रिया को पूरा करूंगा। तो देखिए, बिंदु का मतलब है वीर्य और रज। तो जैसे ही आयुर्वेद के आदिचरक आदि और सुश्रुत आदि ने अपने शास्त्रों में ये कहा है कि एक बार जो है व्यक्ति एक समय में 40 किलो अगर वजन 40 किलो अन्न ग्रहण करता है एक समय में, जितना दिन में आप 40 किलो अनाज ग्रहण करे, अन्न ग्रहण करे या खाद्य पदार्थ ग्रहण करता है, तो उससे जो है 15 से 16 ग्राम वीर्य तैयार होता है। 16 से 17 ग्राम या 18 ग्राम, इतना उन्होंने माना है कि इतना ही वीर्य तैयार होता है। और एक बार संपर्क से जो है 15 से 20 ग्राम वीर्य निकल जाता है शरीर से। तो जितना आपने कमाई किया, भोजन किया, इतने दिन तक खाया, तो वो सारा का सारा एक बार में नष्ट हो जाता है, और फिर हमारे अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। आधुनिक समय के डॉक्टर कहते हैं कि इस प्रक्रिया को करते ही रहो, परंतु हमारे जो ऋषि हैं ना, वो ये कहते हैं कि इसको धारण कर लो। अगर आप इसको धारण कर लिए तो कहते हैं कि फिर आप जीवन बना लिया, अपने जीवन को रोक लिया, जीवन को आप सशक्त बना लिए। और जो नहीं रोक पाता है, जो इसमें लगा ही हुआ है दिन रात, तो फिर वह व्यक्ति जो है जल्दी ही मृत्यु के करीब हो जाता है। लोग कहते हैं कि मुझे बीमारियां हो रही हैं, मैं बताऊं, सभी बीमारियों का जड़ एक ही चीज है, बिंदु की रक्षा कोई नहीं करता है। और जो व्यक्ति बिंदु की रक्षा कर लेता है, वीर्य की रक्षा कर लेता है, रज की रक्षा कर लेता है, उसका जीवन लंबा हो जाता है। आज पूरी दुनिया लगी हुई है इसके पीछे, पूरी दुनिया इसी में खोई हुई है, मैं बताऊं आपको। और देखिए, जो योग हैं, जो योगी लोग कहते हैं कि इसके महत्व को योगी बता सकता है, क्योंकि वो रक्षा किया हुआ है, वो रोक करके रखा हुआ है, इसलिए वो इसके गुण को बता सकता है। परंतु जो भोग की तरफ जो लिप्त हैं, वो तो कहते हैं कि भोगो मजे लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये तो अपनी फसल है, उगती है और कट जाती है, ऐसी बातें करते हैं। इतना कीमती है शरीर का, ये जो रज वीर बनता है, वीर जो बनता है, जो रज बनता है, 7 प्रक्रियाओं से उसे गुजरनी पड़ती है। जो हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से अस्थि बनता है, अस्थि से मज्जा बनता है, और मज्जा के बाद शुक्र बनता है। इतनी लंबी प्रोसेस होने के बाद जो है रज और वीर्य का निर्माण होता है। बताइए कितना संघर्ष शरीर को करना पड़ता है अंदर अंदर। हम देखते थोड़ी, हमारे पास कोई सूक्ष्मदर्शी थोड़ी है कि हम या कोई मोबाइल से लगा के स्कैन कर लेके कि देख लेंगे कि कितनी प्रोसेस हो रही है इसमें। वो तो शरीर दिन रात मेहनत करके करता है, परंतु हम इसकी कीमत को समझते ही नहीं। और हमारे जो ऋषि मुनि बताते हैं उसको कोई मानता नहीं, कहता है कि ये तो कहने वाली बातें होती। और इसमें सारी वज्रोली क्रिया में उन्होंने इसके सारे
प्रयास को बता दिया, सारे किस तरह से आप रोकोगे, किस तरह से आप इससे करके कैसे आगे बढ़ जाओगे। केवल बजरोली में पूरा एक पुस्तक लिखी जा सकती है। बजरोली के ऊपर एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी जा सकती है, जिसमें जीवन को दीर्घायु बनाया जा सके, लंबे जीवन को जिया जा सके। तो इस लिए जो है आप लोग भी इस बात को अपने चित्त में ध्यान रखिएगा और इस तरह से अपने जीवन को आप लोग भी बनाने का प्रयास करिएगा। तो ये जो आज का जो विषय है फिर यहीं पे पूरा करते हैं, और आगे जो सत्र होगा उसमें सहजोली जो मुद्रा है और आगे की जो मुद्राएं हैं